नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं द्विवेदी क्लासेस के द्वारा सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक छंद, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम छंद के बारे में, छंद की परिभाषा, छंद क्या है, छंद के अंग, उसके प्रकार और उदाहरण देखेंगे। चलिएगा देखते हैं। छंद शब्द छंद धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है दोस्तों? छंद शब्द छंद धातु में जब अशन प्रत्यय लगने से बना है। किससे बना है? छंद धातु में अशन प्रत्यय लगने से छंद बना हुआ है। छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना या प्रसन्न करना। आह्लादित करना, प्रसन्न करना, यह छंद धातु का अर्थ होता है। यह देखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट है। क्यों? यह कई बार पेपरों में पूछा गया है कि छंद धातु का अर्थ क्या होता है। तो छंद धातु का अर्थ होता है आह्लादित करना या प्रसन्न करना। ये प्रश्न कई बार पेपरों में आया है। वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आह्लादित करना या प्रसन्न करना, यह आपका छंद धातु का अर्थ होता है। आगे हम देखेंगे छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में? तो ऋग्वेद में आपका छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। जिस रचना को पढ़ने से मन में प्रसन्न हो जाए उसे हम छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? जिस रचना को पढ़ने से मन प्रसन्न हो जाए उसको छंद कहते हैं। छंद शास्त्र का दूसरा नाम दोस्तों पिंगल शास्त्र भी है। क्या है? पिंगल शास्त्र भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसके आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते थे। क्या माने जाते थे? पिंगल ऋषि इसके आदि प्रणेता थे, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपके 2-3 प्रश्न आपके बन के आते हैं कि छंद का अर्थ क्या होता है या छंद धातु का अर्थ क्या होता है। तो आह्लादित करना या प्रसन्न करना छंद धातु का अर्थ होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में आपका छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जिस रचना को पढ़ने से मन प्रसन्न हो जाए उसको हम छंद कहते हैं। और छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहते हैं। इसके प्रणेता कौन थे? पिंगल ऋषि माने जाते हैं। आगे हम देखेंगे छंद के अंग। छंद के अंग कितने होते हैं? देखिएगा दोस्तों, यहाँ छंद के अंग आपके 7 माने जाते हैं। कितने हैं? 7 दिए हुए हैं। बुक्स में आपको 7 ही मिलेंगे। पहला है आपका चरण, वर्ण और मात्रा, लघु और गुरु, गण, यति, गति और तुक। ये 7 आपके छंद के अंग हैं। किसके अंग हैं? छंद के अंग हैं। पहला है चरण, दूसरा है वर्ण और मात्रा, तीसरा है आपका लघु और गुरु, चौथा है आपका गण, पांचवा है यति, छठवां है आपका गति और सातवां है तुक। तो देखिएगा दोस्तों, यह जो आपके अंग दिए हुए हैं, जो चरण है वह सम चरण भी होता है और विषम चरण भी होता है। चरण में सम और विषम चरण आपके होते हैं। विषम चरण में जैसे 1 और 3 आपके गिने जाएंगे। सम चरण में 2 और 4 आपके आते हैं। 2 और 4 सम चरण हो जाएंगे, 1 और 3 आपके विषम चरण। वर्ण और मात्रा, जिस छंद को वर्णों के आधार पर गिना जाएगा वह वर्णिक छंद होगा, और जिस छंद को हम मात्रा के आधार पर लगाएंगे, मात्रा को गिनकर, वह मात्रक छंद होगा। वर्ण और मात्रा हुए। लघु और गुरु, लघु की 1 मात्रा होती है, छोटी मात्रा होती है, गुरु की बड़ी मात्रा होती है। 2 मात्राएं होती हैं गुरु की। गण क्या होते हैं? गण आपके 3 अक्षरों का समूह होता है। गण 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? गण आपके 8 प्रकार के होते हैं। यति का आपसे पूछा जाता है प्रश्न में कि यति का क्या मतलब होता है या विराम किसका मतलब है? तो यति भी बोलते हैं उसको, रुकना भी बोलते हैं, और विराम जो अपन थोड़े टाइम के लिए चौपाई, छंद, रोला जी आदि पढ़ते टाइम रुकते हैं उसको हम यति या विराम या रुकना बोलते हैं। जो हम गति का मतलब होता है प्रवाह है। जिस गति से, स्पीड से हम पढ़ते हैं उसको हम प्रवाह या गति बोलते हैं। और तुक का मतलब होता है समान अक्षर मैत्री। जो लास्ट में समान अक्षर मिलते हैं, जैसे कि होई, सोई, होई,
यह आपके सुधारी चारी, तो यह तुक मिलती है लास्ट में, तो उनको हम बोलते हैं आपको तुक। जैसे कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। तो अयन और मयन, तो यह तुक लास्ट में आपको जो मिलती है उसको हम समान अक्षर मैत्री, उसको हम तुक कहते हैं। तो अंग आपके 8 छंद के जो अंग हैं दोस्तों वह 7 चरण, वर्ण और मात्रा, लघु और गुरु, गण, यति, गति, तुक, यह है आपके छंद के अंग हुए। अब हम देखेंगे वर्ण और मात्रा के कैसे हम वर्णों को गिनेंगे, कैसे हम मात्रा को गिनेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपके वर्ण हैं, वर्णों को हम कैसे गिनते हैं। जैसे कोई भी शब्द हो, कोई शब्द कितने वर्णों से मिलकर बना है, वह वर्ण, जहाँ हम वर्णों के आधार पर गिनते हैं उसको हम वर्ण कहते हैं। जहाँ मात्रा के आधार पर गिनेंगे वहाँ हम मात्रा हो जाएंगे। तो यहाँ इसमें गणेश शब्द गा, इड़े और सा 3 से बना है, तो यहाँ 3 वर्ण हो जाएंगे। सत्यम में जो आधा वर्ण है, आधे वर्ण को हम किसी भी शब्द में आधा वर्ण दिया होगा उसको नहीं गिनेंगे, सीधा सीधा हम यहाँ देखेंगे कि सा है, या है और माँ है, तो यह 3 वर्णों से मिलकर बना है। जैसे यहाँ लिख दें अपन रामा, तो रामा कितने वर्णों से मिलकर बना है, एक रा है, एक माँ, यानी 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार हम किसी भी शब्द में आधे वर्ण को नहीं गिनेंगे। अब हम देखेंगे कि मात्रा को हम कैसे गिनते हैं। जहाँ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि हो, उनकी हम एक मात्रा गिनेंगे। किसी भी वर्ण पर छोटे आ की मात्रा लगी हो, छोटी ई की मात्रा लगी हो, छोटे ऊ की और ऋषि की, उसकी एक मात्रा गिनी जाएगी। और जिन वर्णों पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ की मात्रा लगी हो, उनकी हम 2 मात्राएं गिनेंगे। तो इन मात्राओं को हम याद रखेंगे। छोटा आ, छोटी ऊ और ऋषि जहाँ हो दोस्तों उनकी एक मात्रा, और जहाँ पर ए आपको दिए हो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, उनकी 2 मात्राएं हम गिनेंगे। यह हमारा। अब हम देखेंगे कि आ के बाद या किसी भी वर्ण के बाद आधा वर्ण आए या रा की मात्रा आए, संयुक्त व्यंजन हो, तो सामने वाले वर्ण या आ की जगह 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। कोई भी वर्ण हो या आ दिया हो तो उसकी जगह हम 2 मात्रा गिन लेंगे। किसी भी वर्ण के बाद यदि उसके जस्ट बाद में आधा वर्ण मिल जाए, हमें रा की मात्रा मिल जाए, हमें या संयुक्त व्यंजन मिल जाए, तो उसकी जगह हम कितना गिन लेंगे दोस्तों, 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। जैसे यहाँ देखिएगा सत्यामा, सत्यामा में हम देखेंगे कि जो सा आपका दिया है, सा के बाद आधा ता है, तो आधा ता है लेकिन सा यहाँ छोटा है। वैसे आपके सा की 1 मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन आधे ता की वजह से इस सा को कितना 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। या पर बड़े आ की मात्रा लगी है इसलिए इसकी 2, और बड़े माँ की भी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। तो सत्यामा में या की 2, माँ की 2 मात्राएं, और यहाँ आधा ता होने की वजह से सा की भी 2 मात्राएं गिनेंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ माँ पर रा की मात्रा लगी हुई है। रा की मात्रा लगे होने के कारण जो का है, इस का की हम 2 मात्राएं गिनेंगे। किसी भी शब्द में या किसी भी वर्ण पर के पहले वर्ण के बाद, मतलब जैसे आधा ता मिल जाए या आधा कोई भी वर्ण मिल जाए, तो जो आगे का वर्ण होगा उस पे उसका 2 हो जाता है, ठीक है। और रा की मात्रा मिल जाए तो उसमें जैसे यहाँ पर जिस वर्ण पर चढ़ी होगी उसकी हम 1 ही गिनेंगे, लेकिन उसके आगे वाले की हम 2 मात्राएं गिनेंगे। जैसे माँ पर मात्रा लगी हुई है तो माँ की हम 1 मात्रा गिनेंगे, लेकिन का की यहाँ 2 हो जाएंगे। इस प्रकार हम वर्णों को गिनते हैं, मात्राओं को गिनते हैं। जैसे यहाँ राजेश में रा बड़ा है तो उसकी 2 हो जाएंगी। जा पर 1 की मात्रा है तो इसकी 2 हो जाएंगी, लेकिन सा सलजम की 1 मात्रा, क्योंकि छोटे आ की मात्रा है, सा अकेला है तो 1 मात्रा। इस प्रकार हम इनकी मात्राएं गिनेंगे। विक्रम में देखिए यहाँ माँ की 1 मात्रा हुई, क्रा है, क्रा में रा की ये लगी हुई है तो इसकी हम 1 गिनेंगे, लेकिन यहाँ जो छोटा वी है उसकी यहाँ 2 हो जाएंगी। इस रा की इस मात्रा क्रा की वजह से यहाँ जी 2 गिनी जाएंगी इसकी। क्षत्रिय में
क्षत्रिय त्रा है यहाँ, या की एक है, त्रा की भी आपकी एक गिनी जाएगी, लेकिन संयुक्त व्यंजन त्रा होने के कारण इसके जो आगे वाला जो वर्ण है इसकी दो गिनी जाएंगी। क्षत्रिय। स्कूल, किसी भी शब्द में यदि स्टार्टिंग में आधा वर्ण दिया है तो उसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी, का ला की एक हो जाएगी, और जो का पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है तो इसकी दो मात्राएं हम गिनेंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे दुख में जी विसर्ग लगे होने के कारण यहाँ दा की इसकी दो मात्राएं हो जाएंगी, खा की एक मात्रा रहेगी। हंस में जहाँ चांद दिया हो वहाँ पर एक मात्रा हम गिनेंगे, यहाँ इसकी सा की एक मात्रा, लेकिन हंस है तो हंस में आधे ना का उच्चारण आ रहा है बोलने पर, तो इस हा की दो मात्राएं हो जाएंगी, सा की एक मात्रा। कंकन, इसकी दो और का की एक, ना की एक मात्रा हो जाएगी। हृदय में आपका यह जो ऋषि है, ऋषि की छोटे उसमें आती है, ऋषि की एक मात्रा होती है, तो हा में जो ऋषि की मात्रा लगी हुई है तो इसकी हरा की अपन एक ही मात्रा गिनेंगे, दा की एक और या की एक, इस प्रकार इसकी तीन मात्राएं हुई। कितनी हुई? तीन मात्राएं हुई। अंजनी में अन, अन, आ में आधा ना, आ के बाद आधा ना है तो आधे ना की वजह से इसकी दो हो जाएंगी। छोटा जा है एक मात्रा, छोटी नी है एक मात्रा, इस प्रकार इसकी दो, तीन और ये चार मात्राएं हो जाएंगी। इस प्रकार हम इनकी मात्राएं गिनते हैं। जैसे भक्तों, भक्तों दिया है तो देखना भक्तों को अपन ऐसे लिखेंगे, भा आधा का और तो इधर भक्तों में तापरों की मात्रा तो इसकी तो दो आएंगी, लेकिन आधा वर्ण का की वजह से भा कैसा हो जाएगा, भा की दो मात्राएं हो जाएंगी, दो इसकी यानी चार मात्राएं भक्तों की हो जाएंगी। दुष्कर्म में आपका जो दुष्कर्म दिया है दोस्तों, दुष्कर्म में दु श का कर्म, तो देखिएगा यहाँ दुष्कर्म में जो दा है, दा के इधर बाद में सा है, तो दा पर छोटे ऊ की मात्रा है, वैसे इसकी एक होनी चाहिए, लेकिन ये आधे सा की वजह से इतने की अपनी दो बनेंगे। और माँ की एक मात्रा, लेकिन इस माँ पर रा की रेफ लगी होने के कारण इस का की दो मात्राएं, यानी दुष्कर्म की कितनी हो जाएंगी, दो, दो दो चार, एक पाँच। इस प्रकार दुष्कर्म शब्द की पाँच हो जाएंगी। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बनता है, इसलिए उसके आगे वाले वर्ण को गुरु मानते हैं। कोई भी संयुक्त व्यंजन हो दो वर्णों से मिलकर बनता है तो इसके आगे वाले वर्ण में दो हो जाएंगे। स्वतंत्र जिसका आधा सा पहले आया इसकी कोई भी मात्रा नहीं होगी, वा की एक होगी, ता पर बिंदी है इसलिए इसकी दो होंगी, और ता पर बिंदी भी, और यहाँ संयुक्त त्रा त्रिशूल है तो त्रा त्रिशूल तो की एक रहेगी, लेकिन उसके आगे वाले वर्ण की गुरु हो जाता है, तो जो ता है ता आपका गुरु हो गया तो इसकी दो मात्राएं होंगी। तो स्वतंत्र की कितनी हो जाएंगी, एक और दो, तीन और एक जी चार। बाज्यों में बा बड़ा है और जा भी आधा है, यदि छोटा बा होता तो बड़ा हो जाता, लेकिन बड़ा है तो फिर उसका क्या होगा, बड़ा ही रहेगी, यो पे ये बड़े रहेंगे। लंकपति, अब देखिए लंकपति, तो लंग पर बिंदी होने के कारण इसकी दो, का की एक, पा की एक, छोटी ती की एक, तो इस प्रकार है कितनी मात्राएं हैं, दो, तीन, चार, पाँच। अतिरिक्त में अपन क्या करेंगे, आ की एक, छोटी ती की एक मात्रा, री की, अब देखो री और इधर रिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त, तो आधा का और तारा, तो आ की एक मात्रा, आ की एक मात्रा, ती की एक मात्रा और इधर ता की एक मात्रा, लेकिन इस आधे का की वजह से इस रा की कितनी हो जाएंगी, दो मात्रा, तो एक एक एक, तो एक, दो, तीन और जी पांच मात्राएं अतिरिक्त की हो जाएंगी। इस प्रकार व्याकुल में आधा हुआ पहले है स्टार्टिंग में, इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी, बड़ा या की दो और छोटे कु की एक और ला की एक, इस प्रकार हम इनकी मात्राएं गिनते हैं। अब हम देखेंगे गण कितने होते हैं। गण वर्ण, तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है, तो तीन वर्णों का समूह दोस्तों गण कहलाता है। क्या कहलाता है, तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है यमाता राजभान शलगा, यमाता राजभान शलगा, या का मतलब यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, भा से जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण, और लघु और गुरु ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। गण कितने प्रकार के होते हैं, तो गण आपके 8 प्रकार के होते हैं।
अब हम देखेंगे छंद के प्रकार। छंद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के छंद होते हैं आपका। मात्रक छंद, मात्रक छंद, छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं। मात्रक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, यह आपके 3 प्रकार के होते हैं छंद। मात्रक छंद भी कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि मात्रक छंद 3 प्रकार के, मात्रक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। अब हम देखेंगे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। कौन सा छंद? मात्रक छंद। तो मात्रक छंद भी आपका 3 प्रकार का। जहाँ मात्रा गिनते हैं वह मात्रक छंद होता है। जहाँ मात्रा गिनते हैं वह मात्रक छंद, जहाँ वर्ण गिनते हैं वह वर्णिक छंद। तो मात्रक छंद के भी 3 प्रकार होते हैं। सममात्रक छंद, अर्ध सममात्रक छंद और विषम मात्रक छंद। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि मात्रक छंद कितने प्रकार का होता है? तो सममात्रक छंद, अर्ध सममात्रक छंद और विषम मात्रक छंद, यह 3 प्रकार का होता है। मात्रक छंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है आपका मात्रक छंद। अब हम देखेंगे कि जो मात्रक छंद वह 3 प्रकार का, सममात्रक छंद, अर्ध सममात्रक छंद और विषम मात्रक छंद। मात्रक छंद जहाँ मात्रा गिनते हैं वहाँ मात्रक छंद होता है। सममात्रक छंद, अर्ध सममात्रक छंद, विषम मात्रक छंद। अब हम देखेंगे वर्णिक छंद। अभी हमने मात्रक छंद देखा था। छंद का दूसरा प्रकार वर्णिक छंद। अब हम देखेंगे वर्णिक छंद में क्या होता है। वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। जहाँ पर वर्ण की गणना की जाए, वर्णों की गणना की जाए, उसको हम वर्णिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ वर्णों की गणना की जाए वह वर्णिक छंद, जहाँ मात्राओं की गणना की जाए वह मात्रक छंद होता है। मात्रक छंद भी 3 प्रकार का होता है और वर्णिक छंद भी आपका 3 प्रकार का। समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद, यह भी 3 प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णिक छंद कितने प्रकार का, तो यह वर्णिक छंद 3 प्रकार का, समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। और मात्रक छंद भी आपका 3 प्रकार का, सममात्रक छंद, अर्ध सममात्रक छंद, विषम मात्रक छंद। अब हम छंदों के प्रकार देखते हैं। देखिएगा छंदों के प्रकार में यहाँ हम पढ़ेंगे मात्रक छंद। मात्रक छंद 3 प्रकार का, सममात्रक छंद, अर्ध सममात्रक छंद और विषम मात्रक छंद। देखिएगा सममात्रक छंद के एग्जाम्पल क्या क्या है। सममात्रक छंद में क्या आता है? तो सममात्रक छंद में चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, यह सब आपके सममात्रक छंद में आते हैं। विषम मात्रक छंद में दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, यह आपके अर्ध सममात्रक छंद में आते हैं। विषम मात्रक छंद में आपकी कुंडलियाँ और छप्पा छंद आते हैं। कुंडलियाँ किससे मिलकर बना होता है? तो कुंडलियाँ दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। छप्पा छंद रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि चौपाई कौन सा छंद है? सममात्रक छंद है, अर्ध सममात्रक छंद है या विषम मात्रक छंद? तो दोस्तों आपकी जो चौपाई होगी वो कौन सी होगी? सममात्रक छंद होगा। ऐसे प्रश्न आपके किए जाएंगे। रोला कौन सा है? सममात्रक छंद है। गीतिका कौन सा है? सममात्रक छंद है। हरिगीतिका कौन सा है? सममात्रक छंद है। इसी प्रकार अर्ध सममात्रक छंद में आपसे पूछा जा सकता है दोहा क्या है? मात्रक छंद है, अर्ध सममात्रक छंद है या विषम मात्रक छंद है? तो अपन क्या बताएंगे कि दोहा आपका अर्ध सममात्रक छंद है। सोरठा भी आपका अर्ध सममात्रक छंद, बरवे आपका अर्ध सममात्रक छंद और उल्लाला आपका अर्ध सममात्रक छंद। यह आपके अर्ध सममात्रक छंद के हैं, यह आपके सममात्रक छंद के हैं। और विषम मात्रक छंद में आपके कुंडलियाँ और दोहा छप्पा आएंगे। पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जाता है कि कुंडलियाँ कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। किससे मिलकर बनता है? तो दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियाँ बनती हैं। छप्पा रोला और उल्लाला से मिलकर छप्पा बनता है। हम देखेंगे मुक्तक छंद क्या होता है। तो मुक्तक छंद मुक्तक छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और जूही की कली मुक्तक छंद का आपकी वो है रचना।
मुक्तक छंद से यह क्या है, छंद से मुक्त है बिल्कुल, इसमें न वर्णिक छंद है न वो है। मुक्तक छंद की एक रचना है निराला की, जो सूर्यकांत पाठी निराला की आपकी रचना है। जूही की कली मुक्तक छंद की है, प्रथम इसकी रचना है 1916 में यह हुई थी। ठीक है, कुंडलियाँ दोहा और रोला से मिलकर बनी होती है, छप्पर रोला और उल्लाला से बनता है। अब हम देखेंगे प्रमुख छंदों का परिचय। जैसे हम देखेंगे यहाँ चौपाई, प्रमुख छंदों का परिचय चौपाई। चौपाई में अपन क्या देखेंगे, यह मात्रिक समछंद है। क्या है, जो आपका चौपाई है वो मात्रिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से, जो तुक मिलेगी पहले की दूसरे से मिलेगी, तीसरे की चौथे चरण से मिलती है। अंत में यति होती है, प्रत्येक चरण के अंत में यति होगी। तो यह क्या है, सममात्रिक छंद है। प्रत्येक इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण की जो तुक होती है वो चौथे चरण से मिलती है। अंत में यति होती है और अंत में जगण और तगण नहीं होने चाहिए। यह आपकी चौपाई है। चौपाई प्रश्न किया जाता है कि चौपाई कौन सा छंद है, मात्रक है, अर्धसम मात्रक है, विषम मात्रक है, तो कौन सा है, मात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह आपको इसमें याद रखने योग्य। अब हम यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल चौपाई का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो देखिएगा, जय जा की एक मात्रा, या की एक मात्रा, हा की एक मात्रा, ना पर छोटे ऊ की मात्रा तो इसकी एक मात्रा, माँ पर बड़े आ की मात्रा है तो इसकी 2 हो जाएंगी, और ना पर एक मात्रा। आधा गा शुरू में है तो आधे गा की कोई मात्रा नहीं होगी, या की 2 मात्राएं, ना की एक मात्रा। यहाँ पर गा पर छोटे ऊ की मात्रा है तो इसकी एक मात्रा होगी, ना की एक मात्रा। सागर की 2 मात्राएं और गा पर एक मात्रा और रा की एक मात्रा। अब हम यहाँ गिनेंगे कि यह कितनी मात्राएं हो रही हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपनी कितनी मात्राएं हो रही हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसकी अपने देखिएगा, अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसकी प्रत्येक चरण की कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्राएं हो रही हैं। तो यह अगर आपको इसमें जी परिभाषा के नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज करो एग्जाम्पल नहीं परिभाषा के जस्ट नीचे ना दे के, जैसे परिभाषा के नीचे दिया तो अपन को चौपाई पता है, लेकिन ऐसी दे दें कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें कौन सा छंद है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो हम क्या करेंगे, इसकी मात्राओं को गिन लेंगे और हम बता देंगे कि इसमें क्या है, चौपाई है। क्या है यह, चौपाई है। चौपाई क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसके 4 चरण हैं और प्रथम चरण यानी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। यह अपन ने मात्राएं गिन के देख ली। इसके पहले चरण की 16 मात्राएं हो रही हैं। इसी प्रकार चारों चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। इसमें भी 16 होंगी, इसमें भी 16 होंगी और इसमें भी 16 होंगी। इस प्रकार हम इसको पता लगा लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि कंकन, किंकन, नूपुर, धुनी। धुनी में यहाँ छोटी नी है आपकी, क्या है, छोटी नी है, और सुनी। इसकी अगर यह दूसरा एग्जाम्पल चौपाई क्या दिया है, हम इसकी मात्राएं गिनेंगे। तो कंकन, यहाँ इसकी का की 2 मात्राएं हो जाएंगी, यहाँ छोटे का की 1, ना की 1। तो कंकन की कितनी हुई दोस्तों, 4। किंकन इसकी 2 हो जाएंगी, छोटी की 1, छोटे ना की 1। नूपुर, ना पर बड़े ऊ की मात्रा तो इसकी 2, छोटी पू की 1, छोटे रा की 1। धुनी में नी यहाँ छोटी है तो धू और नी इसकी 2 मात्राएं, और इधर सु और नी इसकी भी 2 मात्राएं। अब हम इसके पहले उसकी चरण मात्राएं गिनते हैं तो कितनी हो रही हैं, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिएगा पहले चरण की जो यहाँ दिया है इसकी कितनी मात्राएं होंगी, 16। इसी प्रकार 16 इसकी होंगी, आप लोग गिन के देखना। तो चौपाई के प्रत्येक चरण की चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार हम मात्राएं गिनना सीख लेंगे। अब हम देखेंगे गीतिका। गीतिका क्या है,
क्या है, गीतिका को पढ़ेंगे हम। पहले हम देखेंगे कि गीतिका क्या होती है। तो प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। गीतिका के प्रत्येक चरण में दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं? तो गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर यति, चरणांत में लघु गुरु विन्यास आवश्यक होता है। उसके चरण का जो 4 चरण होते हैं, जितने भी चरण होते हैं, उस चरण के अंत में लघु गुरु विन्यास होगा। तो गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। हमें याद रखना है कि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 26 मात्रा। जिस प्रकार चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं हो रही थी, इसी प्रकार गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 26 मात्राएं आपकी होती हैं। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। इसमें आपकी कितनी? तो देखिएगा यहाँ, जैसे आपका साधु दिया है तो सा की 2, बड़े सा है तो 2, छोटा धा पर छोटे ऊ की मात्रा 1, भा की 1, लेकिन आधा का भक्तों ता के बाद आधा का आ रहा है तो भा की भी 2, और ता पर ओ की मात्रा है तो इसकी भी 2। में ए की मात्रा लगी हुई है, इसकी 2। सुयोगी सु 1, या पर 2 मात्राएं और गा पर 2 मात्राएं। या की 2 मात्राएं, गा की 2 मात्राएं। अब हम यहाँ देखेंगे, या की गा की 2 मात्राएं होंगी। संयमी, इस पे बिंदी लगी है तो सा की 2 मात्राएं, या की 1 मात्राएं, माँ की 2 मात्राएं, क्योंकि माँ पर बड़ी ई की मात्रा है। बाकी आपकी 1, इसकी भी 1, और ने की 2 मात्राएं, लगे की, ला की 1 मात्रा और गे की 2 मात्राएं। इस प्रकार हम मात्राएं। अब हम इनको गिनते हैं तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 24, 25, 26। तो वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। देखिए, इसके पहले चरण में 26 मात्राएं हो गई हैं आपकी। हमने आपको गिन के दिखाया। तो गीतिका की 26। इस प्रकार हम मात्राओं को गिन के पता लगा लेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। यह तो आपको जस्ट नीचे दिया है गीतिका के नीचे एग्जाम्पल है, तो अपन को पता चल रहा है। लेकिन अब जब अपन को पेपर में आए कि साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो उस टाइम पर दोस्तों हम क्या करेंगे? इनको मात्राओं को गिनकर पता लगा लेंगे। जिसके पहले चरण में आपकी 26 मात्राएं आएंगी, वहाँ आपकी गीतिका होगी। जिसके पहले चरण में 16 मात्राएं आएंगी, वहाँ चौपाई होगी। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे हरिगीतिका। यह मात्रिक समछंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यति 16 और 12 पर होती है। अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। क्या होता है? अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। इसकी कितनी होती है? हरिगीतिका की 28 मात्राएं होती हैं। देखिएगा, चौपाई की 16, गीतिका की 26 और हरिगीतिका इसकी 28। याद रखना, गीतिका से 2 ज़्यादा, क्योंकि हरि से 2 जोड़ लो। इसकी गीतिका की 26 होती हैं दोस्तों, और हरिगीतिका की आपकी 28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। ये आपको याद रखना। इस पे 16 और 12 पर यति होती है, इसमें कितनी? 14 और 12 पर यति होती है। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे हरिगीतिका के कुछ एग्जाम्पल। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब हम इसकी भी मात्राएं ऐसे ही गिन के पता लगा लेंगे कि इसके जो होंगे उसकी 28 होंगी इसकी ऊपर वाली लाइन में। ठीक है, आप लोग गिन लेना इनको। दूसरा एग्जाम्पल हरिगीतिका का आपका है, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह आपकी
हरि गीतिका के 2 एग्जाम्पल हैं। इनकी मात्राएं अपन इसी प्रकार जैसे गिन रहे थे, अपन ने इसमें पढ़ी चौपाई के दोनों एग्जाम्पल में अपन मात्राएं गिन के पता लगाया। गीतिका के अपन ने यहाँ पर देख कर अपन ने पता लगाया कि इसकी 26 आ रही, तो यहाँ पर पता लगाया। इसी प्रकार हमारी गीतिका के दोनों एग्जाम्पल में आप लोग मात्राएं गिनकर देख लेना। इसकी पहले चरण में 28 मात्राएं आएंगी, 16 और 12 पर यति होती है। अब हम देखेंगे अगला आपका रोला। क्या देखेंगे अपन, पढ़ेंगे रोला। रोला क्या है? यह भी एक मात्रक समछंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु 2 लघु वर्ण होते हैं। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक है। रोला के 2-2 चरणों में तुक मिलती है। जो रोला होगा उसके दोनों चरणों में क्या मिलती है? तुक मिलती है। और यह मात्रक छंद है। इसमें कितने होते हैं? 24 होती है। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती है रोला में? 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। नित्य नव लीला, नित्य नव लीला ललित ठान गोलोक अजर में मत राधिका संग रास रस रंग रुचुर में। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका रोला का एग्जाम्पल है, इसकी हम क्या करेंगे? मात्राएं गिनेंगे और इसका हम पता लगाएंगे मात्रा गिन के। जैसे नित की 1, ता की 1, छोटी नी की 1, छोटे ता की 1, नौ और इसकी 1 और इसकी वा की भी 1। लीला में ला पर बड़ी की मात्रा इसकी 2, बड़ा ला है तो इसकी 2। ललित में छोटा ला है, छोटा इधर भी छोटी ला पर ई की मात्रा है और ता पर भी छोटा, इसकी 3 हो जाएंगी। ठानी में बड़ा ठा है तो 2 और ना पर छोटी की मात्रा है तो 1। गोलोक इसकी 2 हो जाएंगी। ला पर ओ की मात्रा इसकी भी 2 और का की 1 मात्रा। अजर में 1, जा पर छोटी की मात्रा 1 और रा पर 1 और माँ पर 1 की मात्रा है तो इसकी 2। अब हम गिनते हैं कि इसकी कितनी मात्राएं हो रही हैं। देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इसकी कितनी मात्राएं हुई? 24 मात्राएं हुई। तो वो क्या कह रहा है कि रोला कहाँ होता है? जहाँ प्रत्येक मतलब उसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अपन ने काउंट कर ली, गिन के देख ली कि 24 हैं। मात्राएं इस प्रकार गिनी जाती हैं। तो अपन का रोला क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे, अपन यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि जो आपका यह दिया है, जो सममात्रक छंद में चौपाई आती है, गीतिका, हरिगीतिका, रोला आदि आपके सममात्रक छंद में आते हैं। अर्ध सममात्रक छंद में बरबे, दोहा, सोरठा और उल्लाला आते हैं। और विषम मात्रक छंद में दोस्तों कुंडलियाँ और छप्पर आते हैं। कुंडलियाँ आपके दोहा और रोला से बनती हैं, छप्पर रोला। ठीक है, रोला और उल्लाला से बनती है। ठीक है, यह आपको याद रखने हैं। ठीक, सममात्रक छंद में क्या क्या आता है, अर्ध सममात्रक छंद में क्या आता है, विषम मात्रक छंद में क्या आता है। अब हम देखेंगे, अभी अपन ने सममात्रक छंद के पढ़े, अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने चौपाई पढ़ी, गीतिका पढ़ी, हरिगीतिका पढ़ी, रोला पढ़ा। अपन अब अर्ध सममात्रक छंद में दोहा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्ध सममात्रक छंद में जो होते हैं उसका दोहा पढ़ेंगे। यह मात्रक अर्ध सम छंद है। पहला तो प्रश्न बनता है कि दोहा क्या है, कौन सा छंद है? मात्रक छंद है, मात्रक अर्ध सम छंद है या सम छंद है? तो अर्ध सम छंद है। क्या है? अर्ध सम छंद है। मात्रक अर्ध सम छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं,
द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह आपके दोहा में होता है, ठीक है। यह मात्रक समछंद है। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होती है। विषम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता है, नहीं, और सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। सम चरणों में तुक भी होनी चाहिए। यह तो आपकी परिभाषा हुई। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमम मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारि। श्री गुरु चरण सरोज रज, तो देखिएगा श्री गुरु चरण सरोज रज, तो यह आपका प्रथम चरण है, यह आपका द्वितीय चरण है, यह आपका तीसरा चरण है, यह आपका चौथा चरण है। वो क्या कह रहा है कि जो पहला चरण है, पहले चरण और पहले और तीसरे में आपकी 13-13 मात्राएं होनी चाहिए, और दूसरे और चौथे में आपकी कितनी? दूसरे और चौथे में आपकी 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं। जो पहला चरण है, श्री की अपनी 2 मात्राएं आएंगी यहाँ। गुरु छोटा गा पर ऊ की मात्रा है तो 1, और रा पर भी छोटे ऊ की मात्रा है तो 2, 1 मात्रा इसकी आएगी। चरण में 1 चा की, 1 रा की, 1 ना की। सरोज की 1 सा की, रा पर ऊ की मात्रा है तो इसकी 2, जा की 1, और रज की आपकी 1 रा की, 1 जा की। तो देखिएगा यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी पहले चरण में कितनी मात्राएं आई? 13। इसी प्रकार हम देख लेंगे, पहले ही चरण से पता लगा लेंगे कि यदि पहले चरण में 13 हैं तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। तो जहाँ 13 और 11 हों वहाँ आपका दोहा होगा। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मम मन मुकुर सुधारे, वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारे। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? इन लाइनों में, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इनमें आपका दोहा छंद है। यहाँ आपका दोहा है, दोहा की परिभाषा दी है, उसके नीचे जस्ट एग्जाम्पल दिया है, तो अपन वैसे भी पता लग जाएगा कि मैम ने ये लिखा है तो दोहा होगा। लेकिन अगर सपोज करो पेपर में आपका आ जाए श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो वहाँ पर हम इन मात्राओं को गिन करके पता लगा लेंगे। और अगर पहले चरण में 13 मात्रा आ रही हैं तो बाकी आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 होती हैं, पहले में 13 आ रही तो तीसरे में 13 होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11। तो दोस्तों वहाँ पर आपका दोहा हो जाएगा। आप क्या लगा के आएंगे? दोहा। ठीक, इसी प्रकार अब हम दूसरा एग्जाम्पल दोहा का देखेंगे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई। देखिएगा, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई। तो मेरी, इसकी 2, रा की 2, बड़ी की मात्रा है, भव भाकी 1, वा की 1, बड़े बाकी 2 और बड़े धा की 2, हा की 1 और रा की 2। कितनी हो रही हैं ये आपकी? तो यहाँ पर भी 2, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 8 और ये 10, ये 10 हो गई, 1, 11, 12 और 13, इसकी 13 हुई। राधा की 2 और धा की 2, राधा यानी इसकी 4, नागर ना की 2 और गा की 1 और रा की, इसकी कितनी हुई? इसकी भी आपकी 4 हो गई। अब देखो सोई,
दो तीन हुई इसकी, सॉरी, बड़े ना की दो, गा की एक और रा की एक, तीन यहाँ हुई, चार, तीन और चार सात, और इसकी सा की दो और इसकी भी दो, तो यहाँ चार, ये चार दूनी आठ, आठ से 9 10 11, कितनी हो गई, ये आपकी चार हो गई दोनों, मतलब राधा, रा और धा, तो रा की दो मात्रा हो जाएंगी, धा की आपकी दो मात्रा हो जाएंगी, नागर, ना की दो और गा की एक, रा की एक, सो यहाँ दो ये हो जाएंगी ना गर, और सोई, ठीक है। तो इसकी इतनी, यहाँ की इसकी इतनी कितनी आ रही मिला के आपकी 11 हो रही है। राधा की चार, दो रा की दो धा की, तो यहाँ चार हुई। नागर में ना की दो, गा की एक और रा की एक, तो यहाँ तीन हो जाएंगी, और सोई की दो दो चार, तो चार चार आठ और तीन, 8 से 9 10 11, 11 हो रही। तो पहले चरण की 13 आ गई और दूसरे चरण की 11, यानी पहले और तीसरे चरण की 13 13 और दूसरे और चौथे चरण की आपकी 11 11। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोहा। हम क्या बता देंगे कि यहाँ पर क्या है, आपका दोहा है। क्यों है, क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11 11 मात्राएं। अब हम पढ़ेंगे दोहा का जस्ट उल्टा सोरठा होता है। क्या होता है, सोरठा। यह भी एक मात्रिक अर्ध सम छंद है। सोरठा मात्रिक अर्ध सम छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। देखिएगा, यह जस्ट दोहा का उल्टा होता है, सोरठा। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि दोहा छंद का उल्टा कौन सा छंद होता है, तो दोहा छंद का उल्टा सोरठा होता है। दोहा में पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं आपकी 13 होती थी, सोरठा में वो 11 11 होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में आपकी यहाँ 13 13 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 13 13। तो यह आपके दोहे का उल्टा होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि यह कैसे है। तो देखिएगा, जहाँ दोहा के पहले चरण में 13 आ रही थी, वहाँ इसके पहले चरण में 11 आएंगे। कुंद इंदु समदेह, तो देखिएगा, कुंद का पर बिंदी लगी है तो 2 और दा की एक मात्रा, इंदु पर बिंदी होने के कारण 2 और दा पर छोटे ऊ की मात्रा होने के कारण 1, सा की 1 और माँ की 1, दा पर एक की मात्रा होने के कारण 2 और हा की 1। तो मिलाइए, गिनिएगा इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसकी कितना, पहले चरण की कितनी 11 आ रही हैं। उमा, उमा ऊ की 1, माँ की 2 मात्राएं, रमन, रा की 1, माँ की 1, ना की 1, करुणा, का की 1, रा की 1, रा पर छोटी ऊ की मात्रा होने के कारण यहाँ 1 मात्रा और बड़े ना की 2 मात्राएं, और आ की 1, या की 1 और ना की 1। इस प्रकार हम गिनेंगे, इनकी कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए, इसकी 13 आ रही, यानी पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13। तो जिसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 आए और दूसरे और चौथे चरण में 13 13, वह सोरठा होता है। ठीक है, यहाँ आप सोरठा बता देंगे कि क्या है, इसमें सोरठा दिया हुआ है। क्या है, सोरठा है। यहाँ सोरठे की परिभाषा के जस्ट नीचे एग्जाम्पल है, तो अपन को पता चल रहा है। वरना अपन कैसे पता लगाते दोस्तों, इसकी मात्राओं की जिस प्रकार अभी हमने गिन के पता लगाया कि पहले चरण में 11 आई, पहले चरण में 11 आई, हमें पता चल गया कि यहाँ सोरठा है। फिर अपन ने दूसरे को भी गिना, दूसरे चरण में तो उसमें 13 आई। तो पता है आपको कि पहले और तीसरे चरण में 11 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 13, तो यह सोरठा होगा। दोहा का जस्ट उल्टा सोरठा होता है। इसी प्रकार आप लोग इसमें गिनेंगे, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तपुंज, जासु बचन रवि कर। इसमें आप लोग काउंट करके बताएंगे। यह भी आपका सोरठा का एग्जाम्पल है। क्या है, यह है आपका सोरठा। अब हम देखेंगे तीसरा आपका वर्वे। यह एक मात्रिक अर्ध सम छंद है।
क्या है, मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। सम चरणों के अंत में जगण या तगण होने पर बरबे की जो है मिठास और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें कितनी होती हैं, पहले और तीसरे चरण में आपकी 12-12 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 7-7 मात्राएं होती हैं। बरबे में कितनी होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। 7-7 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में दोस्तों 12-12 मात्राएं होती हैं बरबे में। ठीक है, भैरवी का हम एग्जाम्पल देखेंगे। वाम अंग शिव शोभित, वाम अंग शिव शोभित, तो देखो वाह है, वाह की 2 आएंगी, बड़ा आ की मात्रा है, माँ पर 1 है। अंग में अंग की बिंदी रखे होने के कारण यहाँ 2 हो जाएंगी, गा का 1 हो जाएगा, शिव की 1 और वाह की 1, शोभित में 2, वहाँ पर छोटी की मात्रा 1 और ता की 1। अब गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए पहले चरण में 12 हैं, तो आपके तीसरे चरण में भी 12 होंगे। ठीक है, अब हम दूसरे चरण को गिनेंगे। शिवा छोटी सी 1, वा की 2, उदार का 1, छोटी ऊ की बड़े दा की 2 और रा की 1 2 3 4 5 6 7। तो दूसरे चरण में आपकी 7 आई हैं। तो दूसरे और चौथे चरण में 7-7 रहेंगी और पहले और तीसरे चरण में 12-12। तो वह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, बरबे का। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, इन दी हुई पंक्तियों में आपका बरबे छंद है। इसी प्रकार अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। तो यह भी आपका बरबे का एग्जाम्पल है। बरबे छंद इसमें है आपका, क्या है, बरबे छंद है, बरबे। ठीक है, यह बरबे की 2 एग्जाम्पल हुए। अब हम देखेंगे जो विषम मात्रिक छंद कुंडलियाँ होती हैं। विषम मात्रिक छंद, विषम संयुक्त छंद। संयुक्त क्यों, क्योंकि यह 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, दोहा एक रोला। इसके 6 चरण होते हैं। आपसे कोई पूछे कि कुंडलियाँ जो अपन विषम मात्रक छंद, पहला तो क्वेश्चन यही किया जा सकता है कि कुंडलियाँ कौन सा छंद है, मात्रक है, अर्धमात्रक है या विषम मात्रक है। तो कौन सा है दोस्तों, यह आपका विषम मात्रक है। अब यह संयुक्त छंद भी है क्योंकि 2, एक रोला और दोहा, एक रोला हाँ और दोहा से मिलकर पहले दोहा आता है फिर रोला आता है। यह ध्यान रखना कि पहले दोहा आएगा फिर रोला आता है। दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। जो दोहा का चौथा चरण होगा वो रोले के उसमें प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहे का प्रथम शब्द ही रोला का अंत में आता है। जो रोले के अंत होगा वह दोहे के प्रथम जो शब्द होगा वो रोला जो अंत होगा उसका शब्द होगा, लास्ट वाले का। इस प्रकार कुंडलियों का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी पर उसका अंत होता है। कुंडलियों में कुंडलियाँ क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है कि यह विषम मात्रक छंद है। कुंडलियाँ यह किससे मिलकर बनता है, क्वेश्चन यह आता वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कुंडलियाँ किससे मिलकर बनता है, तो दोहा और रोला से मिलकर बनता है। दोहा में के 2 चरण और रोला के 4 चरण। इस प्रकार कुंडलियाँ 6 चरणों का छंद है। ठीक है, दोहा का जो लास्ट वाला चरण है वो रोला का प्रथम चरण होता है और जिस शब्द से कुंडली प्रारंभ होती है उसी शब्द पर उसका अंत होता है। देखिएगा, साईं अपने भ्रात को कभू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास, सदा राखिए पास। अब देखिए यहाँ सदा राखिए पास क्या आ रहा है कि सदा राखिए पास, तो यहाँ पर भी तो आपका सदा राखिए पास। देखिए ये 2 जो चरण हुए वो आपके दोहा के हुए। किसके हुए, दोहा के स्टार्टिंग 2 चरण हुए। अब दोहा का जो लास्ट वाला चरण है यानी सदा राखिए पास, वो रोला का प्रथम चरण में स्टार्टिंग में आया।
यहाँ भी सदा राखिए पास और यहाँ भी सदा राखिए पास। यदि एक लाइन यहाँ आपको मिल जाए, यहाँ भी रिपीट हो रहा है और वो यहाँ रिपीट हो रहा है, तो हम किसी भी उसको किन्हीं पंक्तियों को देखकर यह हम मिला लेंगे कि यहाँ भी सदा राखिए पास, यहाँ भी मिल रहा है सदा राखिए, सेम सेम जहाँ मिल जाए तो वैसे भी हम बता देंगे कि यह कुंडली है। ठीक है, सदा राखिए पास त्रास कभू नहीं की दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुन लीजिए। कहे गिरधर कबीराय राम सो मिलियो जाई, पाए विभीषण राज लंकपति बाज्यो साई। तो देखिए, जिस शब्द से कुंडली स्टार्ट होती है उसी शब्द से यहाँ भी साई है और यहाँ भी साई, एक ए ट्रिक होती है अपन को पता लगाने की कि कौन से उसमें किन पंक्तियों में कुंडली दी हुई। पहली बात तो उनके जो दोहा का लास्ट वाला चरण होगा वो और रोला का पहला चरण सेम रिपीट होगा, वही का वही। यहाँ सदा राखिए पास, सदा राखिए पास सेम मिल रहे हैं, तो हम बता देंगे कि इन पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में आपका कुंडलियाँ हैं। और एक जिस शब्द से जो स्टार्ट होती हैं उसी शब्द पर यह खत्म होती हैं, तो इससे भी हम पता लगा लेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कुंडलियाँ हैं। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ भी देखेंगे कि साईं वैरना कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेटा वनिता पौर या यज्ञ करावनहार। यज्ञ करावनहार राजमंत्री जो हुई, विप पड़ोसी वेद आपनो तपे रसोई। इस प्रकार यहाँ देखिए साईं, यहाँ भी साईं, तो ये क्या है। और यज्ञ करावन हार, ये वाला दोहा का लास्ट वाला चरण, यहाँ जो रोला होगा उस रोले का रिपीटेड होगा। जो कुंडलियाँ होती हैं वो दोहा और रोला से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिली होती हैं? दोहा और रोला से मिलकर बनी होती हैं कुंडलियाँ। और इसके स्टार्टिंग का जो एक शब्द होगा वही लास्ट में आपका आएगा, और दोहे का लास्ट वाला चरण चौथा चरण और कुंडली रोला का प्रथम चरण होगा। ठीक है, सेम रिपीट होगा। इससे भी हम पता लगा लेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में आपका कुंडलियाँ हैं। अब हम देखेंगे छप्पर। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट छप्पर। अब हम पढ़ेंगे छप्पर क्या होता है। तो यह भी देखेंगे दोस्तों कि यह मात्रिक विषम छंद है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि छप्पर क्या है। तो छप्पर आपका मात्रिक विषम छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं दोस्तों? तो इसमें 6 चरण होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि छप्पर में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण के रोला के और अंतिम 2 चरण आपके उल्लाला के होते हैं। किसके होते हैं? उल्लाला के अंतिम 2 चरण आपके होते हैं छप्पर में। प्रथम 4 चरण में रोला होता है और अंतिम जो चरण होते हैं वह किसके होते हैं? आपके उल्लाला के होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपका यह एक क्या है, जो छप्पर आपका होता है वो छप्पर यह एक संयुक्त छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण में रोला और शेष 2 चरणों में उल्लाला के होते। शेष 2 चरण होंगे उसमें उल्लाला के 2 चरण होंगे और 4 चरण प्रथम स्टार्टिंग की जो होंगे उसमें रोला होगा। रोला में 11 और 13 के विराम से 14 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 के विराम से जो रोला होगा, 4 चरण रोला के होंगे, उनमें 24 मात्राएं आएंगी। 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। क्या होता है? 24 मात्राएं होती हैं। तथा जो उल्लाला का होता है उसके आपके पहले और तीसरे में 15 और 13 से 28 मात्राएं होती हैं। यानी स्टार्टिंग के जो 4 चरण होंगे उसमें आपकी जो होंगी कितनी 24 मात्राएं आएंगी। कितनी होंगी? स्टार्टिंग की 4 जो चरण आपके रोला के होंगे उसमें 24 मात्राएं होंगी और जो उल्लाला के होंगे उसमें 28 मात्राएं, 2 में आपके 28 मात्राएं आएंगी। कितनी आएंगी? 28 मात्राएं आएंगी। जैसे जहाँ स्वतंत्र विचार ना बदले, देखिएगा जो आपके यह 4 जो आपके दिए हुए हैं 4 चरण, ये इनमें होंगी आपकी 24 मात्राएं। कितनी होंगी दोस्तों? 24 मात्राएं। इसमें 24, इसमें भी 24 आपकी, इसमें 24 होंगी और इसमें 24 होंगी।
लेकिन जो लास्ट के दो उल्लाला के होंगे इसमें आपके 28 होंगे और इसमें भी आपकी 28 होंगे। कितने कितने होंगे? 28 मात्राएं होंगी। गिनने पर हमें पता चलेगा। तो छप्पर में स्टार्टिंग के 4 जो चरण होंगे उसमें 24 मात्राएं होंगी। प्रत्येक चरण में 24, इसमें भी 24, इसमें स्टार्टिंग के 4 जो चरण उसमें 24 होंगी और लास्ट के जो आपके 2 होंगे उनमें और लाला के होंगे उनमें क्या होंगे? 28 मात्राएं होंगी। चलिएगा हम देखते हैं यहाँ अपन देखेंगे जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में। यह क्या है? जो आपका छप्पा होता है ये मात्रिक विषम छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। तो 4 चरण आपके रोला के होंगे और 2 चरण आपके उल्लाला के होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ जहाँ जा की 1 मात्रा, हा की 2 मात्राएं होंगी। ठीक है, सा आधा है इसलिए इसकी मात्रा नहीं गिनेंगे। वा की 1, यहाँ त्रा है, त्रा एक संयुक्त व्यंजन है इसलिए इसकी यहाँ 1 होगी, लेकिन अगले वाले वर्ण की क्या हो जाती हैं? 2 हो जाती हैं। विचार की 1, चा आपका बड़ा आ की मात्रा है तो 2, रा की 1, ना की 1, बा की 1, दा की 1, दा की 1, ला पर 2 मात्राएं हैं तो 2 हो जाएंगी। माँ की 1 और ना की 1 और मैं पे 1 की मात्रा तो 2 और माँ की 1 और खा की 1 और मैं पर 2 मात्राएं हैं। इस प्रकार अपन अब इनको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिएगा कितनी हुई। तो जो आपका स्टार्टिंग में यहाँ रोला होंगे, रोला के 4 चरण होंगे। प्रत्येक चरण की हमने पहले चरण की आपको गिन के दिखाई हैं, 24 आई हैं। इसी प्रकार इन चारों में इसमें 24 मात्राएं आएंगी और लास्ट के जो 2 आपके हैं उल्लाला के उनमें कितनी आएंगी? 28 मात्राएं आएंगी। तो यह आपका इस प्रकार हम बताएंगे कि ये छप्पा है। क्या है? छप्पा का जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के मुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक बासर हो, सब भांति सुशासित हो, जहाँ क्षमता के सुख कर नियम, बस उसी शासित देश में जागे हे जगदीश हम। यह है आपका उल्लाला का एग्जाम्पल है। हम इस प्रकार इनकी क्या करते हैं? मात्राओं को गिनते हैं और पता करते हैं कि किस चरण में कितनी है और कौन सा छंद है। आपका क्या है? यह एक संयुक्त छंद होता है, छप्पा है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण में रोला और शेष 2 चरणों में उल्लाला होता है, या उल्लाला के शेष 2 चरण होते हैं। जो रोला के होंगे उनके, जो रोला के स्टार्टिंग के 4 चरण होंगे उनकी हम प्रत्येक चरण की 24 मात्राएं होंगी रोला में, और जो इसके उल्लाला के होंगे उनकी कितनी मात्राएं होंगी दोस्तों? 28 मात्राएं। लास्ट के 2 चरणों की 28 मात्राएं आपकी आएंगी। चलिए दोस्तों नमस्कार, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। छंद से संबंधित टॉप 50 प्रश्न हम लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। राधे राधे।